नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। चंदन मिश्रा की जो हत्या की गई थी वो सिर्फ एक सुपारी शूटिंग नहीं थी, बल्कि ये कहानी शुरू होती है दोस्ती से और फिर खत्म होती है दुश्मनी पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की। इन दोनों की कहानी शुरू होती है जेल से बाहर आने के बाद। यानी कि सबसे पहले चंदन मिश्रा कत्ल के इल्जाम में जेल जाता है। जब वो बाहर आता है तब उसकी मुलाकात शेरू सिंह से होती है, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी होती है, फिर आखिर ऐसी क्या वजह सामने आती है कि शेरू सिंह और चंदन मिश्रा में इतनी दूरियां आ जाती हैं कि वो दुश्मन बन जाते हैं। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे शेरू सिंह के लोगों का हाथ है, शेरू सिंह का हाथ है। और जो बादशाह है यानी कि तौसीफ बादशाह, वो भी शेरू सिंह के कहने पर और जो उसके तमाम लोग हैं वो भी शेरू सिंह के कहने पर उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले चंदन मिश्रा की, तो चंदन मिश्रा का पहला कत्ल जब उसने किया था वहां से ही उसकी दोस्ती शेरू से शुरू हो जाती है। चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर के सोनवर्षा गांव का रहने वाला था। माँ बाप का वो इकलौता बेटा था और एक दिन गांव में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद वो अपने पिता की लाइसेंस से रिवॉल्वर निकालता है और गोलियां चला देता है। तब वो नाबालिग होता है, लेकिन उसके हाथ से कत्ल हो जाता है। इसके बाद उसे रिमांड होम भेज दिया जाता है, जहां वो 3 साल तक रहता है। बाहर आया तो उसकी मुलाकात हुई शेरू सिंह से। अब शेरू सिंह से जब से उसकी मुलाकात हुई तो दोनों लोगों ने मिलकर गैंग बनाया। गैंग बनाने का मकसद यही था, लोगों को डराना, धमकाना, एक्सटॉर्शन, पैसे लेना, फिरौती, डकैती, चोरी, कत्ल करना, ये तमाम चीजें इन लोगों के गैंग ने की भी हैं। दोनों ने मिलकर अपना गैंग खड़ा किया। ये लोग बाइक पर उल्टा बैठकर सीधे लोगों को गोलियां मारते थे, यानी कि खौफ इनका गांव में काफी ज्यादा फैल चुका था। अब साल 2011 में चंदन शेरू गैंग ने 8 हत्याएं की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जो डेटा सामने आया है आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ये बताया जा रहा है कि 2011 में इस गैंग ने 8 हत्याएं की थी। जब व्यापारी राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से मना कर दिया था, उसके बाद 21 अगस्त 2011 को उसे भी गोली मार दी गई थी। इसके बाद ये दोनों नेपाल भाग गए थे। फिर बिहार पुलिस ने कोलकाता से दोनों को गिरफ्तार किया था और अभी भी जो चंदन मिश्रा के हत्याकांड में लोग शामिल हैं, उन्हें भी कुछ लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। अभी जो राजेंद्र केसरी हत्याकांड है, इसमें चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और शेरू सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो शेरू सिंह की फांसी को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया था। अब बात आती है कि आखिर ये दोस्ती क्यों टूटी थी और इसके पीछे की वजह क्या थी। तो जेल के अंदर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के रिश्ते बिगड़ने लगे, यानी कि दोनों ही जेल में थे। वहां पर वजह जो थी वो थी पैसा, शक और जलन। पैसे की बात यह थी कि शेरू सिंह को लग रहा था कि जो चंदन मिश्रा है वो और उसका गैंग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। भरोसा इसलिए खत्म होने लगा था कि शेरू सिंह को यह लगने लगा था कि चंदन मिश्रा उसके बारे में पुलिस को जानकारी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं भरोसा अब डगमगाने लगा था। दोनों को लगता था कि दूसरा पैसे से धोखा दे रहा है। फिर शक होने लगा कि एक दूसरे की पुलिस से मुखबिरी कर रहे हैं। चंदन को शेरू की उसके परिवार की एक लड़की से नजदीकी पर भी ऐतराज था, यानी कि पैसा हो, जलन हो या फिर पुलिस को बताना हो, और अब एक लड़की भी सामने आ जाती है। तो ये तमाम ऐसी वजह थी कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने लगे थे। चंदन बेऊर जेल से रील बनाता था, शेरू को यह आजादी नहीं थी। शेरू को लगता था कि जेल प्रशासन भी चंदन के इशारों पर चल रहा है, चंदन की बातें मान रहा है। ऊपर से शेरू गैंग के लड़के एक एक करके एनकाउंटर में मारे जा रहे थे और उसका गैंग कम होता जा रहा था। चंदन गैंग बच रहा था। शेरू को शक था कि चंदन मुखबिरी कर रहा है। यही शक अब दुश्मनी में बदल जाती है, जहां पर शेरू सिंह को यह लगने लगता है कि चंदन मिश्रा शेरू सिंह के बारे में, शेरू के गैंग के बारे में, कि उसके लोग कहां पर हैं, कहां मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में जानकारी पुलिस को दे रहा था। इसी वजह से उसके लड़के मारे जा रहे थे। अब 3 जुलाई को चंदन मिश्रा इलाज के लिए 15 दिन की पेरोल उसे मिलती है। शेरू को यह पता चला और उसी दिन उसे चंदन को खत्म करने की साजिश रच डाली। देखिए, क्या सभी भी यही लगाए जा रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में दुश्मनी है। और बिहार में अक्सर देखा गया है कि निजी दुश्मनी, पारिवारिक दुश्मनी, ऐसे ही कलेश की वजह से गैंग वॉर देखी गई है और गैंग वॉर होती भी है। जो चंदन मिश्रा का कत्ल किया गया वो हमला सुनियोजित था। सब कुछ पहले से प्लान था। कौन कहां जाएगा, कितने बजे घुसेगा, कितने बजे बाहर आएगा, कितनी गोलियां मारनी है, सब कुछ तय था।
ये कहानी शुरू होती है दोस्ती से और खत्म होती है खूनी दुश्मनी पर। दोस्ती चंदन मिश्रा शेरू सिंह की, लेकिन खत्म होती है इस तरीके से। अब ये दुश्मनी इतनी ज्यादा घातक हो गई कि शेरू ने उसी दोस्त की सुपारी एक डॉन को दे दी, और वो डॉन कोई और नहीं बल्कि तौसीफ बादशाह है, जो अपने आप को बिहार का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर, एक अपकमिंग गैंगस्टर मानता है। और उसे लगता है कि उसके इशारे पर लोग डरेंगे, लोगों में खौफ होगा। यही वो गैंगस्टर है जो वीडियो में भी नजर आया सीसीटीवी में, जहां पर चंदन मिश्रा का कत्ल करते हुए नजर आया था। और उसके बाद हालांकि पुलिस ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और आज ये एनकाउंटर भी हुआ है जहां पर बलवंत को भी पकड़ा गया है। बलवंत वो शख्स है जिसने तौसीफ को हथियार दिए थे, पिस्टल दी थी, जिससे चंदन मिश्रा का कत्ल किया गया। लेकिन अब चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की जो बीच की दोस्ती है वो दुश्मनी में कैसे बदली, ये हमने आपको बताया। रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसी चीजें सामने आई जो शायद पहले सामने नहीं आई थी, जिनमें इनका जिक्र किया गया। जेल के अंदर की दुश्मनी हो, जलन हो, पैसों को लेकर विवाद हो, लड़की को लेकर परेशानियां हो, गैंग एक दूसरे का बढ़ रहा है और एक का कम हो रहा है, एनकाउंटर में लड़के मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी चुनिंदा वजह होती जिनकी वजह से गैंग के बीच में दरार आई, लोगों के बीच में दरार आई, और ये एक गैंग वॉर में तब्दील हो गई। हालांकि इस पूरे केस में, चंदन मिश्रा मर्डर केस में, लगातार जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं क्राइम तक आपको दे रहा है। हाल फिलहाल में जो अपडेट था वो यही है कि आज एनकाउंटर में 2 लोगों को घायल किया गया, जिसके बाद वो गिरफ्तार हुए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तौसीफ बादशाह जो इसका पूरा इसे लीड कर रहा था वो तो पहले ही पकड़ा जा चुका है। तमाम लोग इसमें पकड़े जा चुके, परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं। और इस केस में अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि इनकाउंटर में 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पैर में गोली भी लगी है, और अब उनसे पूछताछ भी की जाएगी। फिलहाल क्राइम तक आपको तमाम अपडेट्स देता रहेगा। धन्यवाद।